श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। सरयू मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हिंदू राष्ट्र की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बगैर निमंत्रण का हम जाएं तो कैसे जाएं, तो निमंत्रण कहीं मिलता नहीं है। निमंत्रण नहीं मिलता। अगर माँ बाप बुलाएं तो क्या आप निमंत्रण मांगेंगे? 4 जगह तो बगैर बुलाए जाना चाहिए। अब बोलेंगे कहां कहां जाना चाहिए? पहला है माँ बाप के पास, और दूसरा है गुरु के पास, और तीसरा है भगवान के पास, और चौथा है मित्र के पास। अच्छा, भगवान अगर बुलाए तभी जाओगे क्या? सही सही बताइएगा। भगवान अगर आपको बुलाए तो कोई जा सका है भगवान के बुलाने से? आज तक कोई भगवान के बुलाने से कोई गया हो तो हमें बता दे। कोई नहीं गया है। और मित्र भी अगर हो तो सुदामा जी जैसा हो और कृष्ण जी जैसे दोस्ती हो। तो सुदामा भी बगैर बुलाए कृष्ण के पास गए थे। तुम मित्र से ऐसी दोस्ती रखो कि बगैर बुलाए जाओ, और भगवान के पास भी बगैर बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके हैं। ठीक है। और माँ बाप तो हमें जन्म दिए। माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, और गुरु हमें जो है पालनहार हमारे वही है। गुरु जो है जो हमें शिक्षा दीक्षा देते हैं। अच्छा, ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों क्यों कहा गया? तीनों के 3 अवतार हैं। बोला क्यों गया? इसलिए बोला गया कि ब्रह्मा जो है हमारी माँ है, जो हमें जन्म देती है, और विष्णु जी हमारे जो हैं वो पालनहार है, जो पिता के समान होते हैं, जगत के पालनहार। और महेश जो कि साक्षात हमारे भोलेनाथ। तो भोलेनाथ जो होते हैं एकदम भक्तों को कभी दर्द देते ही नहीं है। वो होते हैं गुरु। गुरु हमें शिक्षा दीक्षा दे करके इतना अच्छा मार्ग हमें दिखाते हैं, और हम बगैर बुलाए अगर चले जाएं तो क्या हम गलत हैं? तो मैं यही सोचता हूं कि सभी लोग बगैर बुलाए आइए, क्योंकि यह सनातन धर्म का कार्य है। अभी तो हमारी व्यस्तता होने वाली है। 30 मार्च का हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है, और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सनातन धर्म पद यात्रा हमारी चलेगी। आपके अंबेडकर नगर क्षेत्र से अकबरपुर
से। और करीबन करीबन 1 महीने की ये पदयात्रा आपके अंबेडकर नगर में रहेगी। उसके बाद यह पदयात्रा पूरे भारतवर्ष के लिए प्रस्थान करेगी। यह पदयात्रा तब बंद होगी जब तक सनातन हिंदू धर्म का मांग रहेगा। और हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। यह भारत की सबसे बड़ी यात्रा होगी और आप सबके मन से मैं यही जानना चाहता हूं कि सत्य सनातन धर्म के लिए कौन कौन आगे आना चाहता है। जो जो आगे आना चाहते हैं वो हाथ उठा लें, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए है। हमारा नारा भी एक है, हिंदुत्व की शान भगवा का सम्मान। जब भगवा का सम्मान होगा तो हिंदुत्व की शान भी बराबर रहेगी। अच्छा, भगवा है किस चीज का? भगवा बलिदान का प्रतीक है। और बलिदान कौन दे सकता है? हमारे लिए लड़े कौन है? इस देश के लिए लड़ा कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं गांधी जी ने हमारे देश के लिए आजादी लाई थी, आजादी कहां से लाई थी? सत्यता तो कोई जानते ही नहीं। आजाद किसने कराया इस देश को? आजाद तो कराया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी जैसे लोग, जो मात्र 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। लोग कहते हैं चरखा चलाने से आजादी आती है। आजादी कहां से आएगी? मैं तो कहता हूं हर एक घर में हर एक बच्चा राम के लिए जागे। हर कोई न जाग सके, कम से कम एक एक लोग अगर जाग जाएंगे हर एक एक घर से, तो कम से कम हमारे यह पदयात्रा सफल हो जाएगी। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सबसे यही भीख मांगता हूं और आंचल फैला के भीख मांगता हूं कि कहता हूं कुछ ना दे सकना तो बस ये सनातन धर्म हमें दे देना। हम कुछ नहीं चाहते हैं। हमें धन का भूख नहीं है, हमें धर्म का भूख है। और धर्म जब हमारा रहेगा तभी हम आगे रहेंगे। तो मैं कहता हूं जागो हिंदुओं जागो, अभी सो रहे हो जाग जाओ, यही समय है, नहीं तो फिर पीछे हो जाओगे। तो हमारे ये शिष्य हैं, हमने कहा कि हम नहीं रहेंगे। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, मुझे खुद नहीं मालूम है। आगे तो आप लोग खुद देखते रहिएगा, आगे क्या क्या होगा वो हमारे चैनल के माध्यम से भी पता चलेगा और मीडिया कर्मी भी आप सबको खुद दिखाएंगे ही। आगे जो भी आता है भारत में नया तो वो दिख ही जाता है। तो हमारी सोच ये काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन अब यह 30 मार्च हिंदू नववर्ष के दिन हमने चुना और हिंदू नववर्ष के दिन ही हमारी यह सनातन हिंदू राष्ट्र की पदयात्रा पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करेगी। तो मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग 30 मार्च को अकबरपुर क्षेत्र में आप सब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पधारें और इस हिंदू राष्ट्र की पदयात्रा को आगे बढ़ाएं। तो आगे बढ़ाएंगे ना? बढ़ाएंगे कि नहीं? हाथ उठाइए। बढ़ाना पड़ेगा। बोलिए अखंड भारत की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो विचार रखें तो राम जी जैसा सात्विक। राम जी ने कभी किसी को दर्द नहीं दिया। एक चींटी भी अगर जाती थी तो उसको बचाते थे कि यह हमसे मूर्छित ना हो जाए। तो राम के मर्यादाओं पे चल ना सको तो कम से कम राम जी जैसी शिक्षा तो प्राप्त कर लो। है? लोग सोचते हैं कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। मैं कहता हूं मैं ही नहीं बोलूंगा, इस भारत का हर एक बच्चा बोलेगा,
कि सनातन धर्म जगना चाहिए। आज नहीं जगा तो कल जग गया, क्यों जगेगा कि नहीं? तो जगाना है, सोना नहीं है। अगर कुछ करना है इस दुनिया में तो निद्रा को त्याग दो। अगर निद्रा त्यागोगे तभी कुछ कर पाओगे। तो हमारे ये शिष्य जो हैं, हमसे कहें गुरु जी हम कथा करें, हम बोले कथा करो, हमारे न रहने के बाद कौन करेगा। अब हम शायद कथा कर भी ना पाए। तो हमने कहा बहुत बड़ी चीज नहीं है, बच्चा भी माँ के पेट से जन्म लेता है तो वो चलने नहीं लगता है तुरंत, धीरे 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 चलना सीखता है। तो चलो कुछ न कुछ सीखो, और सबको यह सीखना चाहिए, एक को नहीं। तो यही है, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और व्यास पीठ पर विराजमान हमारे शिष्य सोमनाथ जी, आप अपनी मधुर वाणी से सभी को प्रेरित करें और कथा को आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।